हेलो ट्रेडर्स। आज का डेट है 6/5/2022। ट्रेडर्स, ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। अभी हम इसमें देखने वाले हैं कि आज हमें कहाँ कहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेड मिले, क्यों मिले, किस सेटअप पे मिले, और सारी बातें हम इसमें चर्चा करेंगे। ट्रेडर्स, जब कुछ दिन आप सारी चीज़ें, सेटअप्स और टूल्स जब सीख जाएंगे, समझ जाएंगे और कुछ दिन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप भी किसी भी जो बना हुआ सेटअप है उस पर ट्रेड ले सकते हैं और आसानी से पैसे बना सकते हैं, नो डाउट। कम से कम हम उन कैटेगरी में तो नहीं आएंगे कि जो गैम्बलिंग से पैसा कमाना चाहते हैं। गैम्बलिंग मीन्स उनको ये नहीं मालूम कि हम बाई यहाँ पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम सेल यहाँ पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अगर उनको ये मालूम नहीं है तो समझ जाइए कि वो गैम्बलिंग कर रहे हैं। ट्रेडर्स, मेरा आपसे गुजारिश है कि सभी ट्रेनिंग के वीडियो देखिए। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको बार बार देखिए, समझिए, क्योंकि जब आप वो सारी चीज़ें अच्छे से सीख जाएंगे तो ये जो सेटअप बन रहे हैं वो सेटअप आसानी से आप को चार्ट में देखने से ही मालूम पड़ जाएगा कि अगर सेटअप यहाँ पे बनने वाला है तो हमें इधर ही मालूम पड़ जाएगा कि क्या होने वाला है। तभी तो हम ट्रेड ले पाएंगे। ट्रेडर्स, जब हम सेटअप को जल्दी नहीं पकड़ पाते तब तक हमारी कमज़ोरी है, वो कमज़ोरी दूर कीजिए। उसका एक ही इलाज है, चीज़ों को सीखिए, समझिए, राइटिंग में सभी सेटअप को ड्रॉ कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन उसको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके जितने भी टूल्स और टेक्निकल चार्ट पैटर्न सेटअप जो भी चीज़ें मैंने बताए हैं वो सभी को आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए, अच्छे से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ें बार बार आएंगी लेकिन थोड़ा बदल के आएगा, तो आपको वो समझने में दिक्कत होती है। लेकिन जब एक बार अच्छे से आप समझ जाएंगे कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऐसे बनता है, जब ये चीज़ें मालूम पड़ जाएगी तो अगर वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है तब भी आप समझ जाएंगे कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल ही है। लेकिन बाकी ये कंफर्म करना है आपको, तो कुछ दिन जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल और पैटर्न पे जब ट्रेड ले लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप इसमें कंफर्म हो जाएंगे कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ही बना है। तो ट्रेडर्स, आप चीज़ों को समझें, सीखें और प्रैक्टिस करें। अभी हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट ट्रेड के तरफ और देखते हैं कि कहाँ पे हमें फर्स्ट ट्रेड मिला था। ट्रेडर्स, जिसको नहीं मालूम है वो चार्ट को देख के नहीं समझ पाएगा कि यहाँ पे ट्रेड कैसे ले, लेकिन जिन्होंने सीखा है, समझा है, वो यहाँ पे ट्रेड आसानी से ले सकते हैं। लेकिन नए ट्रेडर्स को मैं बोलना चाहूँगा कि जितने भी नए ट्रेडर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो मैं डालूँ उनको तुरंत नोटिफिकेशन जाए, ताकि वो कोई भी वीडियो मिस ना करें। ट्रेडर्स, जब आप एक बार अच्छे से सब सीख जाएंगे तो ट्रेड लेने में आपको बहुत ही आसानी होगी। ट्रेडर्स, मैं बार बार बोलता हूँ, इंडिकेटर पे ट्रेड लेना आसान है लेकिन उससे पैसा बनाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप ये प्राइस एक्शन सीख जाएंगे अच्छे से तो इस पे हमेशा पैसे बना सकते हैं।
नो डाउट आप अच्छे से इसमें एक बार सब कुछ क्लियर कर लेंगे तो आसानी से पैसे बना सकते हैं, बशर्ते वो चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। थोड़ा सा बदलाव होता है, क्योंकि अगर बदलाव नहीं होएगा यहाँ पे कोई भी पैसा बना सकता है, जबकि शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता है। जो बहुत ही समझदार है, बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, माहिर है, वही यहाँ पे पैसा बनाता है। बाकी आपको तो मालूम है 90 और 10 का रेशियो क्या होता है। नए ट्रेडर को बताना चाहूँगा 90 मीन्स वो लोग हैं जो पैसा गंवाते हैं, और 10% वो है जो पैसा बनाते हैं। ये पैसा गंवाते हैं और ये पैसा बनाते हैं। तो ट्रेडर्स हमें इस कैटेगरी में आना है। इस कैटेगरी में आने के लिए आप जितना हो सके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को समझिए और अपने आँखों को इतना ट्रेंड कर दीजिए कि आपको बार बार वही चीज़ दिखे जो आप पैटर्न को देखना चाहते हैं। जब एक बार ऐसा हो जाएगा तो आपकी आँखें ट्रेंड हो जाएंगी। जब ट्रेंड हो जाएंगी तो आपको सभी मालूम पड़ जाए कि यहाँ पे कौन सा ट्रेंड, कौन सा पैटर्न, कौन सा सेटअप बन रहा है। तो ट्रेडर्स हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट ट्रेड की तरफ। हमारा फर्स्ट ट्रेड था करीबन, हमने वेट किया। बार बार हमको ट्रेडर को बताता हूँ कि आप वेट कीजिए, सेटअप को बन जाने दीजिए, ऐसे ही मार्केट गिरे और आप वहाँ पे एंट्री मत कीजिए, आप वहाँ पे लॉस ही कर जाएंगे। तो ट्रेडर्स हम देखते हैं कि करीबन मार्केट ने हमें चांस दिया करीब 9 बज के, यानी आज 10 बजे के आसपास हमें चांस मिला। और आप सभी को मालूम है, जिन्होंने वीडियो ट्रेनिंग के वीडियो सबने देखा है वो सभी को मालूम है। जो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ट्रेनिंग के 15-16 जो वीडियो हैं वो सभी को देख लीजिए। आप सभी को मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न है। ट्रेडर्स ये लेसन 5 में बताया गया है पैटर्न। ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, और जब हमने देखा कि मार्केट एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में आ चुका है, तो आप सभी को मालूम है जब वो ब्रेक करेगा और वहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन हमें मिला, तभी हम उसके लो के बाद हम एंट्री करेंगे। अर्थात ये कि यहाँ पे इन्वर्स हैमर बना, इसके लो के बाद हम ब्रेक के होने के बाद हम एंट्री करेंगे करीब 34,630 के आसपास। यहाँ पे एंट्री किया और हमें टारगेट जो हमारा है 90 पॉइंट के लिए, पॉइंट हमें एसएल भी लगाना है। ट्रेडर्स हमेशा एसएल और टारगेट के बगैर ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि आप प्रॉफिट तो कम करेंगे लेकिन किसी दिन लॉस ज़्यादा कर देंगे। क्योंकि प्रॉफिट होता है, सभी को मालूम होता है, आदमी जब चाहे सोचता है फटाफट निकल जाए, फटाफट निकल जाए। लेकिन जब लॉस होता है तब उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है। वो सोचता है कुछ और आने दो, फिर से जाएगा, कुछ और नीचे आएगा, फिर से जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जब आपका ऐसा लगा हुआ है मार्केट, यानी मार्केट थोड़ा सा नीचे आके अगर रिवर्स कर गया तो यहाँ पे ऐसा हिट हो जाएगा। तो हिट हो जाने दीजिए, आपको अगली बार चांस मिलेगा। अगर आप यहाँ पे नहीं निकलते तो और मार्केट आपके फेवर में नहीं जाएगा,
तो एक की जगह 2 बार लॉस हो जाएगा, डबल लॉस हो रहा है आपका। अगर यहाँ पे भी आपने नहीं निकले तो और लॉस हो जाएगा। तो ट्रेडर्स ये चीज़ें मत कीजिए, आपका ESL जहाँ पे लगा है वहीं पे निकलने का कोशिश कीजिए। तो ट्रेडर्स हमने एंट्री किया करीब 10 बजे के आसपास, 34,630 के आसपास, और हमारा टारगेट आज मिल गया करीबन 10:04, यानी 3 से 4 मिनट के अंदर हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाता है हमारा SL से। ये रहा ट्रेडर्स हमारा पहला ट्रेड, जो कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न था, जो लेसन 5 में बताया गया है। उसको जिसको नहीं मालूम है वो क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें लेसन 5 में जिक्र किया गया है, उसको जरूर देखें। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रेडर्स अपने नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट ट्रेड है जो मार्केट यहाँ पे होल्ड किया और यहाँ पे एक RSI डाइवर्जन दिखा। आप सभी को मालूम है RSI डाइवर्जन कैसे ट्रेड करते हैं। जब RSI डाइवर्जन मिल जाता है, आप सभी को मालूम है यहाँ पे कौन सा RSI डाइवर्जन है। जी हाँ, प्राइस वीक हो रहा है लेकिन RSI स्ट्रांग हो रहा है, यानी कि यह एक पॉजिटिव RSI डाइवर्जन है। इस पर हम एंट्री तभी करेंगे जब कोई मेजर ट्रेंड लाइन को मार्केट ट्रेड को ब्रेक करेगा, और वहाँ पे कुछ जो हमारे ट्रेड को कंफर्म कर देंगे। जो भी सेटअप बना है, जो RSI पॉजिटिव का सेटअप बना हुआ है, इसको कंफर्म करने के लिए वहाँ पे आपको कंफर्म करने वाले कैंडल जरूर बनने चाहिए। जो कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, एक इनवर्स हैमर डोजी, कितने डोजी बने हैं देख लीजिए, और हैमर और हैमर। जब भी हम इनको बाई करना है, इसके ऊपर हम बाई करेंगे, यानी कि हम अगर बाई करते हैं 500, जब 35,000 के आसपास 34,500 पे हम अगर एंट्री कर देते हैं, तो हमारा जो टारगेट आएगा निकल के जी हाँ, हमारा SL टारगेट लग गया है। अभी आपको मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ पे हमने एंट्री लिया। जी हाँ, एंट्री हमने हैमर के ऊपर, जो हमारा 34,500 पे हमने एंट्री किया। टाइमिंग देख लीजिए ट्रेडर्स, करीबन 10:57 पे एंट्री हो गई। उसके बाद हम वेट करेंगे अपने ESL या टारगेट के लिए। ESL अभी यहाँ से करीब मार्केट हमारा जो टारगेट आज कंप्लीट किया है सेकेंड ट्रेड 11:34 पे, यानी कि नहीं कुछ तो आधे घंटा लगा इसको ट्रेड कंप्लीट होने में। जिसके बाद पहले आपने फर्स्ट ट्रेड में देखा कि 4 मिनट में हमारा टारगेट अचीव हो गया था। ट्रेडर्स, ये मार्केट है, कभी क्या होगा किसी को नहीं पता है। हमें तो अपने SL और टारगेट के साथ लगे रहना है। प्लस सभी सेटअप को पहले अच्छे से समझ लीजिए, वो सेटअप पे क्या करना है, वो चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपको मालूम है, मैंने कुछ कंफर्म करने के लिए जो मनी कंट्रोल हमारा है उसके वेबसाइट है, उसको हम ध्यान से देखेंगे तो पुट और कॉल का जो चेंज रेशियो है उससे हमें मालूम पड़ जाता है कि हमें किस तरफ जाना है। तो ट्रेडर्स, अभी हमने देखा कि जो भी लोग देखे रहेंगे उसको मालूम पड़ेगा कि जब ये RSI डाइवर्जन दिया था, उस समय
पुट का डेटा इंक्रीज हुआ था। तो पुट का डेटा इंक्रीज हुआ, इसका मतलब कि मार्केट को ऊपर जाना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट को ऊपर जाना है, तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। दूसरा कंफर्मेशन जरूर करें। मैं 2 कंफर्मेशन पहले की था, फिर 2 कंफर्मेशन बताता हूँ। आगे चल के आगे और कुछ अगर अच्छा मिलता है मुझे तो मैं आपको वो भी बताऊँगा। कम से कम 2 आप कंफर्म जरूर करें। हमारा कैंडल कंफर्मेशन, दूसरा OI चेंज का। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड ट्रेड कंप्लीट होता है। ट्रेडर्स, कुछ दिन आप मेहनत करेंगे अच्छे से तो आपके लिए भी ये ट्रेड आसान हो जाएगा, नो डाउट। अभी हम आगे बढ़ते हैं ट्रेडर्स अपने थर्ड ट्रेड की तरफ। हमारा जो थर्ड ट्रेड था, ये यहाँ पे काफ़ी टाइम लगा है, यहाँ पे काफ़ी लोग फंसेंगे क्योंकि मार्केट इस तरह सबको फंसा के रखा है। लेकिन जो चीज़ें मैंने बता रखी है ऑलरेडी, अगर वो अच्छे से समझ गए, सीख गए, तो आप इस तरह भी मार्केट में पैसे बना सकते हैं। अभी मैं जो सेटअप बना रहा हूँ वो देख के आप समझ जाएंगे कि कौन सा सेटअप है। यहाँ पे ट्रेडर्स, कुछ ऐसी बात नहीं है कि आपको ये नहीं चाहेगा, आप भी अच्छे से समझ सकते हैं, बशर्ते आप कुछ दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तभी होगा ये चीज़ें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चीज़ें लेसन 8 में भी बताया गया है, सॉरी 10 में भी बताया गया है, और 13 में भी या 14 में भी बताया गया है कि मार्केट किस तरह स्टोरी लिखता है और किस तरह सपोर्ट कन्वर्ट हो जाते हैं अपने डिमांड जोन के लिए। वही यहाँ पे हुआ, मार्केट को ब्रेक देना है, ब्रेकआउट देना है। तो अगर उसको ब्रेकआउट देना है तो ये ब्रेकआउट ही है, लेकिन ये एक तरह से फॉल्स ब्रेकआउट है। लेकिन अगर हम जोन को देखेंगे तो हम जोन को यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। जब तीसरा लेवल कंप्लीट होता है, मार्केट नीचे आता है। यहाँ पे क्यों आया, आप अगर थोड़ा पीछे देखेंगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ेगा कि मार्केट कितनी बार यहाँ पे टचेस दे चुका है। तो यानी कि ये जितनी बार ये सपोर्ट ले चुका है, इसका मतलब कहीं न कहीं यहाँ पे एक डिमांड जोन बन रहा है। यहाँ से मार्केट ज़्यादा चांस है कि मार्केट अप जाएगी। वो कहाँ तक जा सकता है, थर्ड लेवल या सेकेंड लेवल या फर्स्ट लेवल तक जा सकता है। और वही हुआ ट्रेडर्स, ये देखिए। तो आप ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं, ना कि ब्रेकआउट पे। यहाँ पे ब्रेकआउट काम नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी यह एक डिमांड जोन का सेटअप है। हमेशा आपको ट्रेडर्स बताऊंगा वो चीज़ें जो कि आपको हमेशा ज़रूरत पड़ती है, और उसको जब बार बार देखेंगे, समझेंगे, तो आपको वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, तो आप भी उस पर ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड की बात करें तो हमको ट्रेड मेरा करीबन कैंडल कंफर्मेशन ज़रूर कीजिए। अगर कैंडल कंफर्मेशन आप करेंगे तो दो डोजी एक हैमर बने थे, उसके हाई के बाद हम एंट्री करेंगे करीब 34,430 पे। हमारा टारगेट 3 मिनट के अंदर कंप्लीट।
34,520 SL हमारा इंटेक। तो ट्रेडर्स हमने एंट्री करीबन किया था 1:23 पे और हमारा 25-26 पे हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो ये प्राइस एक्शन का कमाल है ट्रेडर्स, इसमें इंडिकेटर काम नहीं करेगा। अब हम आते हैं, ये हमारा थर्ड ट्रेड था, आप सभी को मालूम है कि ये तीसरा ट्रेड था। और तीसरा ट्रेड पे कौन सा ट्रेड सेटअप बना, ये एक जोन का था जो कि डिमांड जोन था। डिमांड जोन कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया कि जब मार्केट बार बार जिस लेवल को टेस्ट कर रहा है वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट हो जाएगा। और वहीं पे हुआ, जैसे ही मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट कर तीसरे लेवल के बाद मार्केट रिटेस्ट करने आया तो वहाँ से उसको मार्केट को एक डिमांड जोन, हैवी डिमांड जोन जिसको बोलते हैं, वो मिला और मार्केट सीधा गो अप चला गया। तो ये होता है कमाल। अब बढ़ते हैं ट्रेडर्स हम अपने फोर्थ ट्रेड के लिए। देखते हैं हमें कहाँ पे फोर्थ ट्रेड मिला था। ट्रेडर्स अगर आप देखें गैप डाउन अब मार्केट ओपन हुआ और करीबन मार्केट आज 34,700 यानी 800 पकड़ लीजिए, 34,400 मतलब 400 के रेंज में पूरा दिन में मार्केट घुमा है। लेकिन 400 के रेंज में हमें ऐसा सेटअप मिला, आपके सामने मैंने 3 सेटअप ऑलरेडी बता दिए जो हमें सिर्फ और सिर्फ 90 पॉइंट के लिए मैं ट्रेड करता हूँ। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेड के लिए जो कि हमारा था RSI डाइवर्जन पे। अभी आप बता सकते हैं कौन सा RSI डाइवर्जन है। जी हाँ, ये एक नेगेटिव RSI डाइवर्जन है। मार्केट स्ट्रांग दिख रहा है लेकिन RSI वीक तो हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में अभी गिरावट आ सकता है। वही हुआ, हम वहाँ पे ट्रेड लेने के लिए हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे जिस पे ज़्यादा टचेस आएंगे, वो ट्रेंड लाइन ही कंफर्म होता है। तो ये रहा एक ट्रेंड लाइन जिस पे 4 टचेस दिख रहे हैं। उसके बाद हम वेट करेंगे मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे जाए और वहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन हमें दे ताकि हम एंट्री कर सकें। तो ट्रेडर्स यहाँ पे करीबन आपने अगर देखा रहेगा तो हमें कैंडल कंफर्मेशन मिला 34,585 कैंडल कंफर्मेशन, हैमर एंड इनवर्स हैमर, डोजी, इनवर्स हैमर। हम आसानी से और डोजी इसके बाद हम लो के बाद हम एंट्री कर सकते हैं। साथ देखा जाए तो हमें एंट्री ऊपर मिला 34,000 यानी कि 35,000 के आसपास ही हमें एंट्री मिला। अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं तो ट्रेडर्स हमारा जो टारगेट निकल के आएगा 90 पॉइंट के लिए, ₹34,500। हमें 36,000 के 35,000 के आसपास हमें 34,600 के आसपास हमें एंट्री मिला और हमें टारगेट हमारा 34,510 पे हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। टारगेट को कंप्लीट करने में करीबन हमें लगा, अगर देखा जाए तो 2:37 में हमें एंट्री किया और हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ 2:37
47 मिनट में, कहीं न कहीं 10 मिनट इसमें हमें लगा। तो ट्रेडर्स हमारा ये 4th ट्रेड था, जो कि ये आप सभी को मालूम है, ये एक RSI डाइवर्जन का सेटअप था, जो कि ये एक नेगेटिव डाइवर्जन था, जिसमें प्राइस स्ट्रांग होता है लेकिन RSI वीक हो जाता है। वहाँ पे हम एंट्री तभी करेंगे जब एक ट्रेंड लाइन को मार्केट ज़्यादा टचेस करते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। उसको जब मार्केट ब्रेक करेगा, वहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन मिलेगा, तब हम एंट्री करेंगे। और दूसरा कंफर्मेशन आप उस समय आप पुट और कॉल के चेंज वाई चेंज को भी देख के कंफर्म कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स टोटल आज 4 ट्रेड मिले और आपने देखा कि कितने आसानी से चारों ट्रेड मिल गए, जबकि मार्केट ने टोटल 400 पॉइंट के लिए आज मूव किया। तो हमें तो सिर्फ 90 पॉइंट चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ट्रेडर्स आपने अभी जितने भी सेटअप देखे हैं, वो सेटअप को धीरे धीरे आप अपने माइंड में रखिए और अपने बार बार उसको देखिए और अपने आँखों को ट्रेंड कर लीजिए, क्योंकि यही सेटअप बार बार मिलेगा, कुछ अलग तरीके से मिलेगा। लोग अलग तरीके से अगर नहीं बनाएंगे तो वहाँ सभी पैसे कमाएंगे। तो ये शेयर मार्केट में ये पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग पैसे कमा लें। वहाँ पे कोई गंवाता है तभी कोई कमाता है। तो ट्रेडर्स आप सीखेंगे तो आप कमा सकते हैं। तो ट्रेडर्स ये इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।